आज जन्मदिन है नारी चेतना के स्वर महादेवी वर्मा का। महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म ऐसे समय में हुआ जब साहित्य सृजन के क्षेत्र में पुरुष वर्ग का वर्चस्व था, पर महादेवी ने केवल साहित्य ही नहीं तो सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी सशक्त उपस्थिति से समस्त नारी वर्ग का मस्तक गर्व से उन्नत किया। उन्होंने काव्य, समालोचना, संस्मरण, संपादन तथा निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रचुर कार्य किया। इसके साथ ही वे एक अप्रतिम रेखा चित्रकार भी थी। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ है। फर्रुखाबाद में हुआ था। यदि कोई इस बारे में पूछता तो वो कहती मैं होली पर जन्मी इसलिए तो इतना हंसती हूँ। होली सबकी प्रसन्नता का पर्व है। उस दिन सब में एक नवीन उत्साह रहता है। वैसी सब बातें मुझ में हैं। महादेवी जी की माताजी पूजा पाठ के प्रति अत्यधिक आग्रही थी, जबकि पिताजी अंग्रेजी प्रभाव के कारण इनमें विश्वास ही नहीं करते थे। फिर भी दोनों ने जीवन भर समन्वय बनाए रखा। इसका महादेवी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। महादेवी को जीवन में पग पग पर अनेक विडंबनाओं का सामना भी करना पड़ा, फिर भी वे विचलित नहीं हुई। इनकी चर्चा उन्होंने अपने संस्मरणों में की है। महादेवी हिंदी की प्राध्यापक थी, पर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। उनकी इच्छा वेद, पुराण आदि को मूल रूप से समझने की थी। इसके लिए वे अनेक विद्वानों से मिली, पर अब्राह्मण तथा महिला होने के कारण उन्हें कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देना भी उचित नहीं समझा। इसकी पीड़ा महादेवी वर्मा को जीवन भर रही। महादेवी वर्मा कोमल भावनाओं की संवाहक थी। 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहली कविता लिखी, आओ प्यारे तारों आओ मेरे आंगन में बिछ जाओ। रूढ़िवादी परिवार में जन्मी होने के कारण उनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया, पर उनकी इच्छा पढ़ने और आगे बढ़ने की थी, इसलिए उन्होंने ससुराल की बजाय शिक्षा का मार्ग चुना। 1932 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती थी, पर गांधी जी ने उन्हें नारी के शिक्षा क्षेत्र में काम करने को प्रेरित किया। अतः उन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की स्थापना की, जिसकी वे 1960 में कुलपति नियुक्त हुई। महियसी महादेवी के मन पर गांधी जी का व्यापक प्रभाव था। बापू गुजराती और अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, फिर भी वे प्रायः हिंदी में बोलते थे। महादेवी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हिंदी भारत राष्ट्र की आत्मा को सहज ढंग से व्यक्त कर सकती है। तब से ही महादेवी वर्मा ने हिंदी को अपने जीवन का आधार बना लिया। वे महाप्राण निराला को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती थी। उनके विशाल परिवार में गाय, हिरण, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, कुत्ते आदि के साथ साथ लता और पुष्प भी थे। अपने संस्मरणों में उन्होंने इन सब की चर्चा भी की है। उन्होंने साहित्यकारों की सहायता के लिए प्रयाग में साहित्यकार संसद बनाई। संवेदनशील होने के कारण बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप के समय वे पीड़ितों के खुले दिल से सहायता करती थी। उनकी बहुत चर्चित कृति यामा पर उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नारी चेतना और संवेदना की इस कवयित्री का स्वर 11 सितंबर 1987 को सदा के लिए मौन हो गया, और वो अत्यधिक संवेदनाओं से जुड़ी थी। बाल मन, पशु मन की बातें भी वो बहुत अच्छे से समझती थी। इसलिए तो हर समय अपने एक आश्रम में पशु पक्षियों से घिरी रहती थी, और उनकी कोमल कोमल बातें, उनके कोमल कोमल अंगों को वो सहलाती थी और अपने आप को बहुत सुकून देती थी। और उनके दिल में बहुत ही दर्द भी भरा था, जिसका वो इन पंक्तियों से व्यक्त करती हैं। इस जग का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बदली के रूप में क्षणिक अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा।